आप सबको मेरा नमस्कार। कई बार आपने ध्यान दिया हो अगर तो देखा होगा कि बहुत किसी प्रॉब्लम में जब हम बहुत ज़्यादा उलझे रहे और हमें लगता था कि बहुत मुश्किल है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला तो वो बहुत सिंपल था और थोड़ी सी सूझबूझ से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, तो कहानी पूरी सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। वहां पे एक इंजीनियर ने, उनकी टीम ने मतलब एक वर्ल्ड क्लास कार बनाई। तो जो उनके कंपनी के हेड थे उनको बहुत अच्छी लगी, उसका आउटकम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत तारीफ की। तो सबने डिसाइड किया कि अब कार को मैन्युफैक्चरिंग एरिया से निकालकर शोरूम में पहुंचा दिया जाए। पूरी तैयारी हो गई और सब लोग अब इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने रियलाइज किया कि जो एंट्रेंस गेट है वो छोटा है, मतलब उसकी हाइट कम है और कार की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, और 2 इंच ज्यादा नहीं लेकिन 2 इंच का फर्क था। अब जो इंजीनियर था वो तो बहुत उसको फील हुआ कि मैंने इस चीज पे इतनी मतलब बहुत माइन्यूट सी चीज पे कैसे ध्यान नहीं दिया, ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था और कैसे मिस कर दिया। अब जो कंपनी के हेड थे वो भी बड़े कंफ्यूज्ड कि अब ये कैसे होगा, कैसे ले जाया जाए बाहर। तो यही आपस में उन लोगों का चल रहा था डिस्कशन। पेंटर ने कहा कि आप जो है निकालिए कार को, थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आएगा, मैं उसको पेंट कर दूंगा और ठीक हो जाएगी वो। इंजीनियर ने कहा कि इससे भी अच्छा एक सोल्यूशन है कि ये एंट्रेंस को हम तोड़ दें और बाद में उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, पहले कार निकाल लें। सीईओ जो थे, जो हेड थे, उनको ये दोनों ही बातें समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, अभी नई कार है और उस पे स्क्रैच डाला जाए, या ही वॉज नॉट हैप्पी विद बोथ आइडियाज। तो वहां जो वॉचमैन खड़ा था गेट पे, वो बहुत ध्यान से उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी बातें भी सुन रहा था। अब वो वॉचमैन है तो वो अपना उसने धीरे से उनसे कहा कि क्या सर, मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ। अब पहले तो भाई ईगो हर्ट होती है पढ़े लिखों की, तो उनको थोड़ा लगा कि हम लोग इतने एक्सपर्ट हैं और हम नहीं सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, ये पता नहीं क्या सोल्यूशन बताएंगे। खैर, जो हेड थे उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। उसने कहा कि भाई कार कुछ ही इंचेस तो ऊंची है, तो आप क्या करिए कि जो कार के टायर हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी हवा सबसे बाहर कर दीजिए और कार अपना उसकी साइज जो हाइट है वो श्रिंक कर जाएगी और आराम से निकल जाएगी। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में और बड़े खुश हुए कि अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो लाइफ में ऐसे ही हमारे सारे इश्यूज हैं। हमारे अंदर जो जैसे टायर में हवा भरी हुई है, वैसे हमारे अंदर जो गुस्सा है या निराशा है या कंफ्यूजन है और ईगो है, ये सब ने ही हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। थोड़ा सा इनको हम, जैसे उन्होंने टायर की हवा को बाहर किया, वैसे अगर इन सब चीजों को, इन सारे नेगेटिव इमोशंस को हम रिलीज कर दे उसी की तरह, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। प्लस इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख है कि जब भी प्रॉब्लम हो तो हमें थोड़ा सा उसको दूर हटके अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि एक विटनेस की तरह। वी शुड नॉट ऑलवेज बी इन्वॉल्व, क्योंकि जितना हम उसमें जूझेंगे या उसको ज्यादा वो करेंगे तो क्या होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, हम उसी के अंदर गुथते रहते हैं कहीं ना कहीं। अब जो वॉचमैन था, देखिए, वो एक थर्ड पार्टी था। ही डिडंट डिजाइन द कार, ही वाज नॉट द सीईओ ऑफ द कंपनी, मतलब वो ही वाज अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, विटनेस की तरह था। ही वाज जस्ट विटनेसिंग द होल एपिसोड। इसीलिए उसके पास कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन, वाइज सोल्यूशन था प्रॉब्लम का। सेम वे वी कैन ऑल्सो डेवलप दिस एटीट्यूड इन आवर लाइफ्स, दैट we just be a witness to a problem. Sometimes it is very much required also when the problem is a bit complex. तो हम थोड़ा सा एक witness का approach रखें तो बहुत अच्छा और wise solution निकल सकता है, इसी कहानी की तरह। और हर इंसान को, हमें तीसरा पॉइंट ये था कि जो उन्होंने वॉचमैन की बात सुनी, अगर वो ना सुनते तो फिर वो बेचारा कभी नहीं बता पाता, ये wise solution नहीं दे पाता। तो we should always listen to everyone, because we never know from where the solution is going to come. कोई ऐसा इंसान भी हमें सॉल्यूशन बता सकता है जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई। व्हाट्सएप पे मुझे मेरी फ्रेंड ने शेयर की थी, तो मुझे बहुत पसंद आई और आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिए। क्या पता किसी और की लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।